प्रतिवर्ष शनि अमावस्या के दिन जो शनि शांति अनुष्ठान किया जाता है, वही शनि शांति अनुष्ठान इस वर्ष 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर होगा। क्योंकि इस वर्ष 2024 में एक भी शनि अमावस्या नहीं है। शनि अमावस्या के जैसा ही पावन, ऐसा प्रभावशाली हवन यज्ञ अनुष्ठान का मुहूर्त मकर संक्रांति का होता है, जिस पर हम नवग्रह शनि शांति और महामृत्युंजय महायज्ञ प्रतिवर्ष किया करते हैं। इस बार हम उसी दिन शनि शांति अनुष्ठान भी करेंगे। शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने वाले वे व्यक्ति होते हैं जिनको जन्म से शनि दोष होते हैं, जैसे कि शनि और सूर्य का एक साथ बैठना, शनि सूर्य युति दोष यानी विष्टि दोष वाले इस दिन शांति अनुष्ठान कराएंगे। शनि और चंद्रमा की युति यानी विष योग वाले इस दिन शनि शांति अनुष्ठान कराते हैं। शनि मंगल युति दोष वाले, शनि और राहु की युति, शनि और केतु की युति से बनने वाले, शनि का प्रवज्जा दोष संन्यास योग दोष वाले, शनि का संबंध यदि नीच के शनि से हो जाए, मेष राशि पर शनि बैठे और नीच के शनि का योग बने, तो इस दिन वो व्यक्ति शांति अनुष्ठान कराएंगे। शनि यदि पंचमेश हो, शनि यदि सप्तमेश हो, शनि की महादशा यदि जन्म की हो या शनि की महादशा 19 साल की चल रही हो, शनि का दृष्टि दोष हो यदि गृहस्थी पर या अष्टमेश शनि हो, तो ऐसी स्थिति में शनि शांति अनुष्ठान इस दिन लोग कराएंगे। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी के दिन यह जो अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्तियों को हमें एक दिन पहले बुलाना होता है, क्योंकि इसका संकल्प मकर संक्रांति के उस पावन बेला पर होगा जब सूर्य और शनि का मिलन हो रहा होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अर्धरात्रि में सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होगा और दिन 14 जनवरी का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 14 जनवरी की महाआरती और 14 जनवरी में सूर्य देवता का अभिनंदन और साथ में उन लोगों का अनुष्ठान का संकल्प जो 15 तारीख की पूजा में बैठने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, बहुत महत्वशाली है और बहुत प्रभावकारी है। इसलिए 14 जनवरी के दिन रविवार के दिन शाम को 6 बजे तक सभी अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पहुंच जाना होगा। अनुष्ठान वह जो 11,000 रुपये जमा करके आप कर रहे होते हैं, या कुछ लोग 6,000 अन्नदान का देकर मुख्य यजमानी भी ले रहे होते हैं। अनुष्ठान वह जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपनी माँ के साथ या पिता के साथ या भाई के साथ या पत्नी के साथ पूजा में भाग लेने वाले हैं या भाग लेना चाहिए। इस शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति जब 6 बजे तक 14 जनवरी को पहुंचेंगे तो वे कोई भी पूजा सामग्री साथ नहीं लाएंगे। वे सारे के सारे व्यक्ति अपना पूजा सामान साहित्य सब यहीं से प्राप्त करने वाले हैं। उन्हें अपने साथ वो ड्रेस लेके आनी है जो कि कल यानी दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को उनको पूजा में भाग लेते समय पहननी होगी। महिलाओं के लिए केसरी रंग की साड़ी या केसरी रंग का सलवार सूट और भाइयों के लिए धोती कुर्ता अनिवार्य होगा। जिनकी पूजा में बुकिंग होगी वे व्यक्ति ही व्रत करेंगे और एक समय भोजन लेंगे और एक समय फलाहार जो भी यहाँ से आपको दी जाने वाली व्यवस्था होगी। जो व्यक्ति अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं उनके साथ में माता पिता भाई पत्नी या जो भी बैठ रहे होंगे, उनके दोषों के शांति विधान के अनुसार उनको व्रत करना अनिवार्य नहीं होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ अनुष्ठान में भाग लेने एक दिन पहले आएंगे उनको कम से कम 3 घंटे का समय 14 तारीख को लगने वाला है और दूसरे दिन प्रातः 8 बजे उनको N2 सिडको स्थित शनि मंदिर में उपस्थित होना होगा और N2 सिडको के शनि मंदिर से यह पूजा का प्रारंभ होगा और 11 बजे यहाँ से फलहार लेकर हम चिक्कल थाना शनि आश्रम रवाना होते हैं। वहाँ पर फिर हमें शाम के 5 बज जाते हैं। लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन बहुत पौराणिक, बहुत वैदिक और बहुत शास्त्रोक्त तरीके से
और पूरे एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति से यह शांति विधान किया जाता है। इस शांति विधान के करने के बाद व्यक्ति के एक नए जन्म की शुरुआत होती है। उसका प्रारब्ध से लेकर आए सारे कष्टों का निदान हो जाता है और एक प्रायश्चित यात्रा इस तरीके की हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति एक आध्यात्मिक ऑपरेशन करने के बाद में एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के सपने पूरे कर लेता है। और 14 जनवरी 2024 रविवार के दिन सभी लोगों को N2 सिडको में स्थित शनि मंदिर क्षेत्र में पहुंचना होगा और अपनी अपनी रुकने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शनि मंदिर N2 सिडको में संकल्प के बाद, महाआरती के बाद में, आपकी सारी ट्रेनिंग हो जाने के बाद में आपके भोजन की व्यवस्था N2 सिडको के शनि मंदिर में ही रहेगी। दूसरे दिन यानी 15 तारीख को सोमवार के दिन प्रातः 8 बजे घर से ऐसे निकलना होगा कि आपका चाय, नाश्ता, फलाहार सब कुछ हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर में पूजा स्थल पर ही होगा। और यहाँ पर वैदिक पूजा का समापन होने के बाद में फिर एक बार फलाहार की व्यवस्था होती है और फिर सभी लोग मिलकर एक साथ शनि आश्रम रवाना हुआ करते हैं।